लोग तो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और मैं लेकर आया हूँ, यूनिक की कांस्टेंट क्या होता है। तो यूनिक की क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग को प्राइमरी की समझना होगा। प्राइमरी की हालांकि हम लोग ने बता दिया था, और इससे पहले मैंने बहुत सारे कीज बताए हैं आपको, प्राइमरी की, यूनिक की, ये भी बता दिया है मैंने यूनिक की, लेकिन आज प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सी एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल जो कि आपके दिमाग में हमेशा भर जाएगा, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है, गारंटी है। तो सबसे पहले रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, क्लास में अगर कोई बच्चा है, मान लो क्लास में कोई एक बच्चा है, तो उसका रोल नंबर उसका मेन होता है, मतलब कहने का है कि उसका यूनिक है, रोल नंबर से आप बच्चे को जानते हो। क्योंकि रोल नंबर दो नहीं हो सकता है किसी क्लास में, अगर एक एक ही रोल नंबर दो बच्चे का नहीं हो सकता है ना। तो उसका यूनिक होता है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की एक ही होता है, मतलब कि क्लास में रोल नंबर के, एक बच्चे का दो रोल नंबर थोड़ी होता है, एक ही रोल नंबर होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि और भी क्या यूनिकनेस है, सब बच्चे हैं, मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 तक रोल नंबर है, लेकिन अगर हम कहें कि अलग अलग आधार कार्ड भी उनका है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सबका आधार कार्ड अलग अलग है। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा कॉलम है किसी टेबल में, किसी आदमी का रोल नंबर, जो डुप्लीकेट तो हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आधार कार्ड भी उसका हो, तो ये भी तो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, सब आदमी का आधार कार्ड नंबर अलग अलग होता है। तो लेकिन प्राइमरी की कहता है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है। तो ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की मतलब मुख्य की। मुख्य की मतलब कि वो हमेशा डुप्लीकेट नहीं होगा, कभी नहीं होगा, और वो क्या होगा, वो कभी ब्लैंक नहीं रहेगा। ऐसा कोई बच्चा थोड़ी क्लास में रहता है जिसका रोल नंबर ना हो, ऐसा नहीं होता है। अब आधार कार्ड की बात करते हैं। लेकिन आधार कार्ड भी एक प्राइमरी की हो सकता था, लेकिन चूंकि टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, इसलिए इसको हम लोग यूनिक की बोलते हैं। मतलब कि अगर किसी ऐसा कॉलम, की का मतलब कॉलम समझा करें आप, ऐसा कॉलम जो प्राइमरी की बनने की क्षमता रखता है। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो कि आपके पास आधार नंबर है, ठीक है। आपको अगर खोजना होगा तो आधार नंबर से खोजा जा सकता है, आपका वो मेन की है, प्राइमरी की है। लेकिन आपका डीएल नंबर भी तो आपका प्राइमरी की हो सकता है ना, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। उसी प्रकार डीएल भी हो सकता था, लेकिन कोई एक ही रह सकता है, इसीलिए हम लोग आधार कार्ड को प्राइमरी नंबर मान लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी टेबल में ऐसा कॉलम जो प्राइमरी की बन सकता था लेकिन है नहीं, उसको हम लोग यूनिक की बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं कॉलम में। यहाँ पे देखिए, अगर समझना है, देखिए किसी आदमी का आधार कार्ड है, नाम है, फादर है, पैन कार्ड है, मोबाइल है। तो आधार कार्ड तो उसका यूनिक है ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका पैन कार्ड भी यूनिक है, निश्चित है। मोबाइल नंबर भी यूनिक है। लेकिन प्राइमरी की आधार कार्ड है, तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन ये लोग जो है क्षमता तो रखते हैं, ये लोग दोनों क्षमता रखते हैं कि प्राइमरी की हो सकते हैं। लेकिन चूंकि एक ही प्राइमरी की होता है, इसलिए आधार को प्राइमरी की मान लिया गया। इसीलिए जैसे कि आपको कोई फॉर्म भर रहे हो, तो बोलता है कि आधार की रखना जरूरी है, आधार नंबर डालना जरूरी है आपको। ठीक है, पैन नंबर डालो चाहे मोबाइल नंबर डालो, तो आधार नंबर को प्राइमरी की मान लिया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिक की। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर पे, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है यूनिक की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जब हम यूनिक की कैसे बनाते हैं, यूनिक की बनाने का तरीका क्या है, ये देखिए। यूनिक की जब हम टेबल बनाते हैं, उसी समय यूनिक की को बना दिया जाता है। कैसे, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर को मैंने खोल लिया, और अपना डेटाबेस जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये देखिए आपका डेटाबेस है दो गुना ज्ञान। ये इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू क्यूरी करेंगे। ठीक है, और न्यू क्यूरी करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे कॉपी करके और क्या करता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ।
तो इसको देखिए, टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, मैं रख देता हूं यूनिक, यूनिक एग्जाम्पल रख दिया इसका नाम, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने कॉलम है, एक दो, इसमें कितने सारी कॉलम है, एक दो तीन चार पांच कॉलम है। पहले कॉलम को क्या कह रहा है, पहले कॉलम का नाम आईडी है, वो कैसी वैल्यू रखेगा, इंटीजर वैल्यू रखेगा, उसमें नल पास नहीं होगा और वो यूनिक की रहेगा, यूनिक की, समझे। चलिए तो मैं इसको रन कराता हूँ, एग्जीक्यूट कराने के बाद देखते हैं क्या होता है। एग्जीक्यूट करा दिया और इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर, नियर की, तो क्या सिंटेक्स में गड़बड़ है देख लेते हैं जरा सा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या गड़बड़ है, की को हटाते हैं और इसको रन करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए कमांड सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो गया है। अब हम इस टेबल जो फोल्डर है इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ पे यूनिक की एग्जांपल नाम के टेबल बन गया है। राइट क्लिक करते हैं और एडिट टॉप टॉप 200 रो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ, सपोज एक, नाम डाल देता हूँ रजनीश, उसके बाद ये डाल देता हूँ 27, एड्रेस डाल देता हूँ दिल्ली और सैलरी कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आईडी पे जाके एक क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे डालता हूँ सोनू, सपोज दैट 28, दूसरा वैल्यू डालता हूँ पटना और लास्ट वैल्यू सैलरी डाल देता हूँ जो भी है। और जैसे ही मैं कहीं बाहर क्लिक करूंगा, ये देखिए क्या दे रहा है, द रो 2 वाज नॉट कमिटेड। क्यों कमिटेड नहीं है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट यूनिक की एग्जांपल डुप्लीकेट की जो 1 लगा हुआ है ना, जो आपको ये दिख रहा है, ये डुप्लीकेट नहीं डाल सकते हैं आप, यूनिक की है वो चूंकि, इसलिए आप उसमें डुप्लीकेट की नहीं डाल सकते हैं। और वही अगर मैं उसमें कोई और वैल्यू डाल दूं, जैसे 2 डाल दूं, तो ये देखिए आसानी से वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये इस तरीके से टेबल को यूनिक की बनाया जाता है, ठीक है। अब आ, अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है। उसके बाद अगर हमारे पास एक कॉलम है और हम कहना चाहते हैं क्या कि हम एक कॉलम है लेकिन वो यूनिक की नहीं है, नॉर्मल की है, मतलब वो उसमें हम डुप्लीकेट यूनिक की उसको बनाना चाहते हैं हम, तो कैसे बनेगा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद ऐसा करते हैं हम लोग कि इस टेबल को ही डिलीट कर देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और टेबल को डिलीट कर दिया, सबको डिलीट कर दिया, राइट क्लिक करते हैं, न्यू टेबल बनाते हैं, सॉरी ये गलती हो गई, राइट क्लिक करते हैं और न्यू क्यूरी पर जाते हैं। न्यू क्यूरी पर जाने के बाद एक टेबल फिर से इसको क्रिएट करते हैं, कॉपी करते हैं और क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद टेबल का नाम लिखते हैं यूनिक, यूनिक एग्जाम्पल, ठीक है, रख देते हैं। इस बार इसको यूनिक की नहीं बनाते हैं, चलिए इसको यूनिक की नहीं बनाते हैं, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। टेबल हमारा बन गया, देख लो आप, टेबल हमारा बन चुका होगा। रिफ्रेश करते हैं, टेबल हमारा देखिए यूनिक एग्जाम्पल नाम से बन चुका है। अब क्या करते हैं कि हमारे पास अगर आप अभी इसमें डुप्लीकेट डेटा डालेंगे तो डुप्लीकेट डेटा चला जाएगा, लेकिन हमको इसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं डालना है, हमको इसको यूनिक की बनाना है। हो सकता है कि पहले कोई कॉलम बना हो और टेबल बना हो और वो उसमें यूनिक की नहीं है, मतलब उस यूनिक की है ही नहीं। जैसे इसमें अगर आप टॉप एडिट टॉप 200 रो पे क्लिक करेंगे और इसमें डुप्लीकेट वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे तो चला जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि बाद में हमको पता चला कि इसको यूनिक की बनाना था, तो कैसे बनेगा। न्यू क्यूरी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू क्यूरी पर, और यहाँ से हम लोग लाते हैं एक कॉपी करके इसको और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। लिखा है अल्टर टेबल नेम, टेबल नेम क्या है हमारा, यूनी EXAMPLE, add constraint, add constraint
और इसको रखता हूं मैं क्या, कॉन्स्टेंट का नाम इसमें क्या है, मान लीजिए कि इसमें अभी कौन सा कॉलम है, कॉलम का नाम रख देता हूं यहाँ पे आईडी यूनिक, और कॉलम का नाम आईडी। और इसको जैसे ही रन कराता हूं, ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया, यूनिक एग्जाम्पल, बिकॉज टेबल नहीं है, कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट यूनिक एग्जाम्पल बिकॉज इज नॉट एग्जिस्ट ऑन योर हैव परमिशन। मैं देख रहा हूं कि ये है कि नहीं टेबल, तो टेबल का नाम गलत है ये, इसलिए ये दे रहा है ऐसा। और अब एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए एग्जीक्यूट हो गया, टेबल का नाम गलत दिया हुआ था। अब देखिए वापस से चलते हैं राइट क्लिक करके और इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, और दोबारा से राइट क्लिक करके एडिट टॉप कॉलम में जाते हैं और दोबारा से इसमें डुप्लीकेट वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या होता है। 1 दोबारा से डाल दिया मैंने, देखिए जैसे ही मैंने बाहर क्लिक किया, ये क्या दे रहा है, यूनिक की कांस्टेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास टेबल नहीं है, टेबल बनाते समय आप यूनिक की बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनता है। और ये अभी मैंने बताया लास्ट में कि आपके पास कॉलम बना हुआ है और यूनिक की बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनता है। अब एक चीज और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए कि ये आपका, सपोज करते हैं कि यूनिक की नहीं होता, मान लीजिए कि यूनिक की नहीं है इसमें और डुप्लीकेट डेटा है इसमें, तब इसको यूनिक की नहीं बनाया जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा टेबल है और जिसमें ऑलरेडी डुप्लीकेट डेटा है और बाद में आप उसको यूनिक की बना रहे हैं, तो आपको यूनिक वो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए डिलीट यूनिक की, यूनिक की कांस्टेंट को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए इसको कॉपी करते हैं और राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं और टेबल का नाम देते हैं UNIEX, इसको कॉपी कर लेते हैं टेबल का नाम और यहाँ पे रख देते हैं। और जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो ये यहाँ पे कॉलम का नाम गलत हो रहा है, कॉन्स्ट्रेंट का नाम ड्रॉप कॉन्स्ट्रेंट कैन नॉट बी ड्रॉप कर सी प्रीवियस एरर, आईडी इज नॉट ए कॉन्स्ट्रेंट, कह रहे हैं कि आईडी कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है, जरा हम लोग चलते हैं और आईडी को यहाँ से पहले डिलीट कर लेते हैं, सीधे आईडी को ही डिलीट कर देते हैं, कॉलम को ही डिलीट कर देते हैं। तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पहले से आइडेंटिटी कॉलम बना हुआ है, सॉरी यूनिक की बना हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से पहले टेबल को ही डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, टेबल को डिलीट कर लिया और अब चलते हैं, आपको एक सिंपल सा मैं डिलीट करके बताता हूँ फिर से, क्योंकि मैं शुरू से बताना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ से मैंने क्रिएट कर लेता हूँ फिर से, मान लीजिए कि मैंने क्रिएट कर लिया, यहाँ से मैंने क्रिएट कर लिया आईडी और यूनिक की को क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैंने टेबल का नाम दे दिया डेमो एग्जाम्पल। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक तो हमारा टेबल बन चुका है, कौन सा, ये डेमो एग्जाम्पल बन गया। अब हम इसमें चाहते हैं कि यूनिक की कांस्टेंट को डिलीट करें। ठीक है, यूनिक की कांस्टेंट को डिलीट करें तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अभी हमारे पास यूनिक की कांस्टेंट ये बना हुआ है, कैसे डिलीट करेंगे, देखिए कैसे डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए हम लोग जाएंगे और इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसको क्वेरी में पेस्ट कर देंगे। टेबल का नाम क्या है हमारा, टेबल का नाम है डेमो एग्जाम्पल, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ रख लेंगे। टेबल का नाम मतलब अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप कॉन्स्ट्रेंट
और कांस्टेंट का नाम क्या है उसको यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। देखिए डिलीट हो गया। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये तो ये कांस्टेंट देखिए की बना हुआ है यहाँ पे। जैसे ही आप कोई की बनाते हैं यानी कि यूनिक की बनाते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक की बन जाता है। मतलब ये की का नाम होता है, उस यूनिक की का नाम होता है ये। ठीक है, उसी को हम लोग इसको रख करके डिलीट कर दिए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और जी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश की है मैंने। थैंक यू।